गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं नंद किशोर अपनी यूट्यूब चैनल वन स्टेप में स्वागत करता हूं। आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे, डिस्काउंट बट्टा। ध्यान से समझिएगा, डिस्काउंट क्या है। हिंदी में हम लोग कहते हैं बट्टा, या फिर छूट भी इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, छूट। ठीक है, देखिएगा डिस्काउंट क्या है। उदाहरण स्वरूप हम आपको बताते हैं कि जब भी आप किसी किताब वगैरह को लेते हैं या और भी कोई सामान लेते हैं तो उसका एक प्राइस होता है जो उस किताब पर या उस वस्तु पर लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो जो उस किताब पर या वस्तु पर लिखा हुआ जो मूल्य होता है उस मूल्य को हम लोग कहते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस, यानी कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर अंकित किया हुआ मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है। तो सपोज अगर हम कहते हैं कि मान लेते हैं किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया है। ध्यान से समझिएगा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 400 रुपया है। ठीक है, अब दुकानदार क्या किया कि इस वस्तु पर कह रहा है कि हम आपको 10% का छूट देंगे। ठीक है, 10% का डिस्काउंट देंगे। तो दुकानदार उस वस्तु को बेचेगा कितना में और ग्राहक उस वस्तु को खरीदेगा कितना में? तो ये जो छूट दे रहा है 10% का डिस्काउंट जो दे रहा है, ठीक है, तो देखिए जैसे 400 रुपया अंकित मूल्य है तो 400 रुपया में 10% का डिस्काउंट दे रहा है, अन्यथा कितना का छूट दे रहा है? तो 400 का अगर 10% निकालेंगे तो ये एक जीरो से एक जीरो कटेगा, फिर एक और जीरो कट जाएगा, यानी यहाँ से मिल जाएगा 40 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है। 400 का 10% निकालेंगे तो 40 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 400 की वस्तु पर 40 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है। यानी बेच कितना में रहा है दुकानदार उसको? तो आराम से कह सकते हैं कि अंकित मूल्य 400 था, एकरा में 40 रुपया के छूट दे रहा है, यानी 360 रुपया में दुकानदार उस वस्तु को बेच रहा है और ग्राहक उसे 360 रुपया में खरीद रहा है। यही डिस्काउंट हो गया। 40 रुपया जो है ये डिस्काउंट है और जो दिया हुआ है डिस्काउंट प्रतिशत है, यानी बट्टा दर है। ठीक है, जैसे देखिए एक और यहाँ से समझने का चीज़ है, इसको हम डायरेक्टली रूप से भी निकाल सकते हैं कि क्या किया जाए कि 400 रुपया तो अंकित मूल्य है, अब दुकानदार उसको 10% का छूट दे रहा है, अर्थात 10% का मतलब होता है कि पूरा 100% में 10% का छूट दे रहा है, यानी 90% ले रहा है। दुकानदार कितना ले रहा है? 90% ले रहा है। तो कितना में बेचेगा दुकानदार उसको? तो आराम से कह देंगे कि 400 का 90% ले रहा है, यानी 90/100, यानी कितना रुपया में बेच रहा है दुकानदार उसको? तो 9 चौका 36, यानी 360 रुपया में दुकानदार उसको बेच रहा है। बहुत ही सिंपल और साधारण सवाल है। ठीक है, जैसे आए कि समझ गए? आगे देखिए, समझने का चीज़ है। और जैसे अगर हम कहते हैं कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जो क्रमागत छूट दिया जाता है, ठीक, समझिएगा क्रमागत छूट क्या होता है? क्रमागत बट्टा या क्रमागत छूट। ठीक है, क्रमागत छूट क्या होता है इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, है ना, बड़े काम की चीज़ है। जैसे अगर हम कहते हैं कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया है, ठीक है, और दुकानदार कह रहा है कि हम आपको 2 गो डिस्काउंट दे रहे हैं, और दोनों डिस्काउंट दे रहे हैं तो क्रमागत डिस्काउंट दे रहे हैं। जैसे पहली बार आपको हम 20% का छूट दे रहे हैं, फिर दूसरा बार आपको 10% का छूट दे रहे हैं। ठीक, तो समझिएगा कि क्रमागत डिस्काउंट क्या होता है। यानी पहली बार जो छूट दिया जाता है, यानी 20% का छूट दिया, ठीक है, तो उसके बाद जो शेष राशि है ओकरा में जो 10% का छूट देता है,
है ना। इसी प्रकार से शेष राशि पर अगर छूट मिलते जाता है वही क्रमागत डिस्काउंट कहलाता है। जैसे अगर कहा जाए कि अगर मान लेते हैं कि पहला छूट पर उस वस्तु को कितना में बेचेगा, तो मान लेते हैं कि 400 रुपया वस्तु का अंकित मूल्य है और पहली बार अगर वह 20% का छूट दिया यानी 80% लिया, यानी दुकानदार कितना में बेचा, 80% का मान 80/100, यानी दुकानदार उसको 800 का 32/100 यानी कितना रुपया में बेचा, पहली बार 320 रुपये में बेचा। अब कह रहा है कि पहला बार 20% का छूट दिया, फिर शेष राशि कितना आया, 320। अब जो शेष राशि आया दूसरा का बार, तो एकरा पर फिर 10% का छूट देगा, शेष राशि पर 10% का छूट देगा। तो यहाँ से इसे इसको काट दीजिए, है ना। 9 दूना 18, 9 तिया 27 और 1 28, 288 रुपये में बेचेगा। यानी शेष राशि पर जो डिस्काउंट मिलते जाएगा वही क्रमागत डिस्काउंट कहलाएगा। समझिए क्रमागत डिस्काउंट क्या है, यानी पहली बार 320 रुपया पर बेचा, फिर दूसरा का बार जो है शेष राशि बचा 320, एकरा में जो 10% का छूट देगा यही क्रमागत डिस्काउंट कहलाता है। समझ गए। तो ये क्रमागत डिस्काउंट है, ठीक है। तो क्रमागत डिस्काउंट देखिए, सबसे पहले बहुत आसान तरीका से भी हल कर सकते हैं। आपको विक्रय मूल्य निकालना है डायरेक्ट, तो आप कुछ नहीं करिए, 400 है तो 400 में 20% का पहली बार छूट दे रहा है यानी 80% ले रहा है। दूसरा का बार 10% का छूट दे रहा है यानी 90% ले रहा है, तो 90/100 कर दीजिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ से यहाँ काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए, 8 9 72 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, यानी 288 रुपये में आपको उस वस्तु को क्या कर देगा, बेचेगा। यही क्रमागत डिस्काउंट हो जाता है, ठीक है। अगर 2 क्रमागत डिस्काउंट दे या 3 क्रमागत डिस्काउंट दे और उसका समतुल्य डिस्काउंट पूछे कि यह कितना % के डिस्काउंट के बराबर है, तो उसके बारे में देखिएगा, समझिएगा। दो क्रमागत बीच समतुल्य डिस्काउंट, ध्यान से देखिए। अगर कहा जाए कि पहला बार 20% का छूट दे रहा है और दूसरा का बार शेष राशि पर 10% का छूट दे रहा है, ठीक है। तो अब तो जाहिर हो गया कि राशि तो एक ही है, तो डायरेक्ट अगर कहिएगा कि समतुल्य डिस्काउंट कितना % के बराबर होगा, तो डायरेक्ट अगर कर दीजिएगा कि 20 और 10 30% के बराबर होगा, तो ये डायरेक्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो समतुल्य डिस्काउंट 30% के बराबर नहीं होगा। एक दूरी आप 30% का डिस्काउंट तो नहीं दे सकते हैं, है ना, क्योंकि यह शेष राशि पर डिस्काउंट दिया जाता है। तो क्रमागत डिस्काउंट निकालने का बहुत ही आसान एक तरीका भी है और एक छोटा सा, जब 2 क्रमागत डिस्काउंट दिया रहे तो एक फार्मूला भी है, आप यूज कर सकते हैं, a + b - a × b/100, यानी 2 क्रमागत डिस्काउंट दिया रहेगा तो ये लागू, ठीक है। जैसे कि अगर कह रहा है कि एक ऊपर 20%, एक ऊपर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो एक के जगह पर 20 रख दीजिए और बी के जगह पर आप 10 रख दीजिए, -20 × 10/100। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 20 और 10 30 -2, यानी कहने का मतलब कि 28% का समतुल्य डिस्काउंट के बराबर होगा। ये 20% और 10% कितना डिस्काउंट के बराबर होगा, 28% के डिस्काउंट के बराबर होगा। बहुत ही साधारण सा है, हाँ, लेकिन तरीका थोड़ा सा जान जाइए, तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए, सबसे पहला नंबर 20% और 10% का क्रमागत डिस्काउंट कितना % के समतुल्य डिस्काउंट के बराबर होगा। इसके लिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू ले लीजिए, यानी भिन्न के रूप में लिख दीजिए। तो 20% का भिन्न के रूप में अगर लिखिएगा तो 20/100, 20% का मान होता है 20 × 25 100 1/5। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर लीजिएगा तो 1/10, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा कि 20% का डिस्काउंट ना दे रहा है, यानी कहने का मतलब कि डिस्काउंट हमको अंकित मूल्य पर मिलता है, तो ये हमारा मार्केट प्राइस हो जाएगा, ये हमारा डिस्काउंट हो जाएगा, ये भी हमारा मार्केट प्राइस हो जाएगा, ये भी हमारा डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बार क्या कर रहा है कि 5 रुपया की वस्तु पर, ठीक है, 1 रुपया के डिस्काउंट दे रहा है, यानी कितना रुपया में बेच रहा है, 4 रुपया में बेच रहा है, ठीक है। दूसरा का बार क्या कह रहा है कि 10 रुपया की वस्तु पर 1 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कितना रुपया में बेच रहा है, तो 9 रुपया में बेच रहा है। तो
अब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 10 में 5 से गुना कीजिएगा तो ये तो 50 रुपये आ जाएगा मार्केट प्राइस। अब बेच कितना में रहा है तो 9 चौके 36 रुपये में बेच रहा है। ठीक, इसको गुना कर दीजिएगा तो 50 रुपये में अंकित मूल्य है और 36 रुपये में बेच रहा है, तो डिस्काउंट कितना का दे रहा है तो 14 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। और जो भी डिस्काउंट मिल रहा है 14 रुपये का, तो डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है तो डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, तो 14/50 × 100। ठीक है, अब यहाँ से कम करिएगा तो 50 दूना का 100, 14 दूना का 28% समतुल्य बट्टा के बराबर होगा। बहुत ही सिंपल सा बात है। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिख देना है 1/5, इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेना है 1/10 भिन्न के रूप में। 5 रुपया की वस्तु को 4 रुपया में बेच रहा है, 10 रुपये की वस्तु को 9 रुपया में बेच रहा है। दोनों को मल्टीपल कर देते हैं तो 50 रुपये की वस्तु को 36 रुपये में बेच रहा है, यानी छूट कितना दे रहा है 14 रुपये का। और डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है तो डिस्काउंट हमेशा देता है अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य 50 रुपये है तो 14/50 × 100 है ना, चूँकि डिस्काउंट परसेंट दे रहा है तो यानी 28% का समतुल्य डिस्काउंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे हम लोग बहुत सारा चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे एक और सवाल हम आपको बताते हैं या करवा देते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि 30%, 20% और 10%, ठीक है, 30%, 20% और 10% का समतुल्य बट्टा, इसे हम एकल बट्टा भी कह सकते हैं, समतुल्य बट्टा निकालें, यानी कितना के बराबर होगा, कितना के एकल बट्टा के बराबर होगा। हम बात उस समय भी कह रहे थे कि अगर सोचिएगा कि इतना का समतुल्य बट्टा पूछ रहा है तो तीनों को जोड़ के कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इतना का समतुल्य बट्टा कितना के बराबर हो जाएगा तो अभी बताए हैं हम। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ठीक है, तो यहाँ से आइए कि 10 रुपया में 3 रुपया के छूट दे रहा है, 10 रुपया में 3 रुपया के छूट दे रहा है, यानी 10 रुपये की वस्तु को 3 रुपया के छूट दे रहा है तो 7 रुपये में बेच रहा है। 5 रुपया की वस्तु को 1 रुपया के छूट दे रहा है, यानी 4 रुपये में बेच रहा है। 10 रुपया की वस्तु को 1 रुपया का छूट दे रहा है, यानी 9 रुपये में बेच रहा है, को 7 रुपये में बेच रहा है। 5 रुपया की वस्तु को 4 रुपये में बेच रहा है, 10 रुपये की वस्तु को 9 रुपये में बेच रहा है। ठीक, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 500 आ जाएगा और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 252 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कितना का छूट दिया, डिस्काउंट कितना का दिया, तो 500 में 252 अगर आप घटाते हैं तो 8, 40, 48 हो जाएगा, 48 और 248 हो जाएगा, 248। अब ये डिस्काउंट परसेंट कितना पर देगा तो 500 पर अंकित मूल्य पर देगा। अब गुने 100 कर दीजिए, जब भी डिस्काउंट मिलेगा तो अंकित मूल्य पर ही मिलता है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 2 0 से 2 0, 5 का 20, 9 5 45 है ना, और 6 5 30, यानी कितना परसेंट समतुल्य बट्टा के बराबर हो जाएगा तो 49.6% समतुल्य बट्टा के बराबर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक नॉलेज है ये चीज़, है ना, कभी भुलाने का चीज़ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ जानिएगा कि समतुल्य बट्टा क्या होता है। आइए, आज का क्लास ये बेसिक का क्लास था जो हम आपको बेसिक नॉलेज देने का प्रयास किए। अगले दिन हम इससे थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, धन्यवाद। बने रहिए वन स्टेप के साथ, है ना, और अच्छा लगे तो ज़रूर हमसे जुड़िए। धन्यवाद।